बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के कंटेस्टेंट लवकेश कटारिया करप्ट यूबर अपने चैनल पे आज कुछ देर पहले ही वीडियो शूट करके जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, उनके कुछ कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस, कुछ फेमस क्वेश्चंस बिग बॉस से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जहां पर उन्होंने कुछ बहुत अहम सवालों को आंसर किया, जिसमें से एक ये था कि वीकेंड के वार में हमेशा उनके ग्रुप के लोगों को या सना मकबूल को ही टारगेट क्यों किया जाता था, जबकि अरमान मलिक और रणवीर शौरी और कृतिका मलिक और इनका ग्रुप भी बहुत चुगलियों में इन्वॉल्व रहता था। तो क्या ये एक पवित्र आत्मा थे? तो उन्होंने हंस के इस बात का जवाब दिया, हाँ भाई, स्टार्टिंग में तो 2-3 वीकेंड के बार पे लवकेश कटारिया को भी चमका दिया है अनिल कपूर ने, पर उसके बाद ज़्यादा करके वो जो टारगेट करते थे वो सना मकबूल और विशाल पांडे को ही करते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि अरमान मलिक और रणवीर शौरी और दूसरे ग्रुप के लोगों की तो बातों का अपडेट शायद अनिल कपूर को दिया ही नहीं जाता, या फिर वो कहीं क्लिप मिस ही हो जाती थी जो उन बातों को, उन मुद्दों को लेकर कभी बिग बॉस के वीकेंड के बार पे अनिल कपूर आए ही नहीं। फिर उनसे पूछा गया कि भाई रणवीर शौरी और अरमान मलिक के बारे में बताइए कि कैसा रहा इनका सफ़र और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इनके साथ। तो उन्होंने कहा अरमान मलिक के बारे में तो सोचा ही नहीं था, जितनी चुगलियां इसने बाहर बैठ कर करी, और अरमान मलिक ने तो पूरा सीज़न ही एल्विश यादव के नाम पर ही निकाल दिया है, और कभी भी मुंह पर आकर वो बात नहीं बोल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लवकेश कटारिया को लगता है कि अरमान मलिक उनसे डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उनके मुंह पर आकर वो कुछ बोलेंगे तो ज़रूर उन्हें एक पलट जवाब मिल जाएगा और उनकी किरकिरी हो जाएगी। जी हाँ, उन्होंने कहा रणवीर शौरी भी इस चुगली में इन्वॉल्व थे, और पूरे शो में अगर रणवीर शौरी की बात करी जाए तो उन्होंने एज कार्ड खेला है, और उन्हें हमेशा ये मान के चला है कि भाई ये तो बदतमीज़ बालक हैं, ये तो किसी की सुनेंगे ही नहीं। ये वो सोचते थे विशाल पांडे, लवकेश, शिवानी और सना मकबूल के बारे में, इसलिए कुछ दूरी बनी रही शो में। पर उन्होंने इस बात पर भी एक फोकस किया है कि भाई जब विशाल पांडे और शिवानी कुमारी का एविक्शन हो गया था तो उसके बाद वो काफ़ी डल रहने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा सप्रेस्ड रहने लगे थे घर के अंदर, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो उन्हें किस्से कहानियाँ सुनने में बहुत इंटरेस्ट था, तो उस समय रणवीर शौरी के पास बैठा करते थे, वो अरमान मलिक के पास बैठा करते थे, जिससे कि वो किस्से कहानियाँ सुने, उनका मन बहले और अच्छा टाइम बीते उनका। फिर इसके बाद उन्होंने बोला रणवीर शौरी का अगर पूरा गेम प्लान देखा जाए तो एज के ऊपर ही था उनका। दूसरी बात ये थी कि उनका मुद्दा सिर्फ एज, या फिर आप बदतमीज़ी कर रहे हो, या फिर तेरा रोस्ट, तेरे मजाक बहुत ओवर द बोर्ड है, और उसके अलावा उनका बस ये मुद्दा था कि उनके 2 अंडे। जी हाँ, कुछ इस तरीके से समराइज करी लवकेश कटारिया ने रणवीर शौरी की जर्नी अपने यूट्यूब वीडियो पर। फिर उन्होंने बोला कि अरमान मलिक के बारे में, जैसा कि उन्होंने कहा कि पूरा सीज़न चुगली के अलावा कुछ उन्होंने किया नहीं, एल्विश यादव के नाम पर ही उन्होंने पूरा सीज़न निकाला। और बिग बॉस से अगर उन्हें अनफेयर फेयर की बात करी जाए तो उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में ऑलरेडी इस बात का कमेंट कर दिया है कि भाई अनफेयर तो था, अगर वोटिंग के आधार पे होता तो वो कभी बिग बॉस के घर से नहीं निकल पाते, और ये बात अंदर के कंटेस्टेंट जानते भी थे। तो जहां उनका पड़ला हुआ भारी, उन्होंने सबसे पहले वोट आउट करके लवकेश कटारिया को किया घर से एविक्ट। आपकी क्या है राय लवकेश कटारिया की इस वीडियो को लेकर, और इस वीडियो के ऊपर जो मैंने हाईलाइट बनाया है इसके ऊपर लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही एंटरटेनमेंट की दुनिया की खबरों और अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और इसे करिए सबसे पहले सब्सक्राइब। इसका नाम है बज़ विद शुभ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे करिए लाइक, और अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार करिए। मैं आपके साथ बना रहूँगा एंटरटेनमेंट की खबरों के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।